जय श्री राम, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। आज हम बातें करेंगे कि लोग क्यों अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। आखिर देवता इतने सारे, हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं और सब अलग अलग हैं, तो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, आज हम भगवत गीता के माध्यम से ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले श्लोक नंबर 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। कामैस्तैस्तैर्ह्यत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्यान्यताः स्वया। उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। तो भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उन भोगों की कामना का द्वारा का मतलब इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अलग अलग तरीके के जो भोग की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं या साधन हैं, उनकी इच्छा, उनको प्राप्त करने की इच्छा के द्वारा जिन लोगों का ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जिनकी बुद्धि जो है सिर्फ उसी के बारे में सोच रही है, उससे आगे की नहीं सोच रही है और सिर्फ उसी के अनुसार कार्य कर रही है, ऐसे जो लोग हैं वो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। तो वो इस तरह के जो लोग होते हैं वो वही उन नियमों का पालन करते हैं जिन नियमों को पालन करने से उन्हें ऐसा बताया गया है या प्राचीन काल से चल रहा है कि ऐसा करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो वो उन नियमों का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो जो उनका जो कार्य करने का तरीका है वो भोग की इच्छा से प्रभावित है, इसलिए वो उस तरह की पूजा, देवताओं की पूजा करते हैं। एक चीज़ इसमें और है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। अब जब पिछले श्लोक में अगर हमने देखा तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बोला था कि वासुदेव इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ। अच्छा, वो तो महात्मा और संत और ज्ञानी लोगों की बात हो गई। यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं जो कामना की वजह से कर रहे हैं। नहीं, पिछले श्लोक में भगवान ने ये भी बोला था कि जो भी इंसान जिसको भी भजता हो, सब में जो वासुदेव है वो मैं ही हूँ। हाँ, सबके अंदर मैं ही हूँ। तुम किसी भी रूप में कहीं से भी मेरे को प्राप्त करो, मिलूंगा मैं ही तुम्हें, क्योंकि मैं वासुदेव, मैं सबके अंदर ही विद्यमान हूँ। हर चाहे वो जड़ हो, जिसको आप जड़ समझते, जड़ कुछ होता ही नहीं वैसे भी, तो सब जीव है, निर्जीव कुछ है ही नहीं। तो सबके अंदर, इसीलिए मैं ही चेतना हूँ सबकी, तो सबके अंदर मैं ही हूँ। तो पहले उन्होंने वो बता दिया है कि हाँ, तो पहले उन्होंने यही बताया था, सबके अंदर मैं हूँ ये भी बताया था, और साथ ही ये बताया था महात्मा कि ज्ञानी लोग जो हैं वो सिर्फ मुझे भजते हैं, वो देवता को नहीं भजते। देवता अर्थात जो कुछ देता है हमें। तो जो ज्ञानी होता है वो कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता है, क्योंकि जो ज्ञानी है उसको सब कुछ प्राप्त है ऑलरेडी, उसको अब कुछ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। प्राप्त वही करना चाहता है जो अज्ञानी है। तो बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि देवताओं की पूजा कौन करता है और क्यों करता है? देवताओं की पूजा सिर्फ अज्ञानी ही करता है। देखो, पहले तो बात आती है यहाँ पर देवता कौन होता है। जो देता है बताया। जो देता है, देता क्या है? जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। बेसिकली भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। भौतिक क्या, आध्यात्मिक भी कर देगा, लेकिन डिपेंड करता है ना। इच्छाएं भी हमारी दो तरीके की होती हैं। पहले तो स्टार्ट करते हैं कि देवता जो हैं वो देते क्या है। जो भी भोग, ऐश्वर्य, जो भी कुछ है वो सब देने वाले देवता ही हैं। सूर्य, चंद्रमा, ये सारे देवता में ही काउंट किए जाते हैं। जो भी हमको, हमारी जो बेसिक जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति जो करते हैं, और उसके ऊपर भी जो इच्छाएं हैं, जैसे लक्ष्मी जी धन के लिए पूजी जाती हैं, कुबेर जी भी धन के लिए पूजे जाते हैं। नहीं, भौतिक नहीं, वैसे बता रही हूँ मैं कि इच्छाएं एक्चुअली, कि हमारी जो मानव की और मानव शरीर की जो इच्छाएं हैं उसकी। धन्वंतरी जी जो हैं वो औषधि के लिए पूजे जाते हैं। भौतिक नहीं है, भौतिक है, नीडेड है, लेकिन है तो भौतिक है, लेकिन नीडेड है। नीडेड सब कुछ ऐसा नहीं। हाँ, तो जैसे जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो सभी आवश्यक हैं। हाँ, ठीक, हमारे लिए आवश्यक हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को प्राप्त करने के लिए जब आप किसी देवता की पूजा करने लग जाते हो तो
क्या हो जाती है, वो किसी भी नाम की किसी भी रूप की पूजा करना, वो तो देवता की पूजा हो जाती है। फिर बेसिकली उसमें लालच आ जाता है उस इच्छा में, वो कामना जो है वो लालच से पूर्ण हो जाती है, आप लिप्त हो उस इच्छा में या कामना में, इसीलिए आप देवताओं की पूजा कर रहे हो बेसिकली, यहाँ पर ये कह सकते हैं हम। हाँ, तो अच्छा, ना कि आप सत्य को जानने के लिए इच्छा कर रहे हो। हाँ, और होता क्या है, देवता की पूजा मतलब पूजा आप करोगे, जैसे भगवान ने बोला कि इन्हीं किसी न किसी श्लोक में उन्होंने बोला है कि मैं उनकी श्रद्धा वहीं पर स्थापित कर देता हूँ। इसके नेक्स्ट में ही है। हाँ, तो स्थापित कैसे कर देते हैं कि तुम जिस देवता को ज्यादा भज रहे होते हो, अर्थात जिस वस्तु को ज्यादा मांग रहे होते हो, तो वो आपकी श्रद्धा वहीं पर स्थापित कर देते हैं। नाउ द पॉइंट इज, जब आपकी श्रद्धा स्थापित वहां हो गई है और आप कुछ प्राप्त करने के लिए भज रहे हो, तो आप किसे भज रहे हो? उस भौतिक वस्तु को भज रहे हो। तो जो देवता है वो भौतिक वस्तु बन जाता है, राइट? तो जब वो भौतिक वस्तु बन जाता है, आपकी श्रद्धा उसी वस्तु में रह जाती, फिर उसके बाद अब आप ये सोचो कि क्या सिर्फ एक वस्तु से आपका जीवन पूरा चल सकता है? नहीं चल सकता, बहुत सारी वस्तुएं चाहिए। तो जब आपकी श्रद्धा वहीं हो गई, आप उसी के पीछे भागते रहे, तो बाकी सारी चीजें पीछे छूटती रहती हैं, और इसलिए आप जो हो उस एक वस्तु को प्राप्त कर पाते हो, लेकिन वो वस्तु आपके उपयोग में नहीं, आपको लगता है कि आपके यूज में आ रही है, बट वो आपके उपयोग में नहीं आती। वो उस चीज के लिए भगवान यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि जब आप भोगों की इच्छा के द्वारा किसी देवता को भजते हो, आपका ज्ञान हरा जा चुका होता है, क्योंकि आप सिर्फ उस एक भोग की पीछे भाग रहे होते हो। लेकिन इस संसार में भौतिक शरीर के होते हुए भौतिक वस्तुएं जो हैं वो भी बहुत सारी हैं जिनको आपको लेके चलना होता है, वो सब आपके पीछे छूट जाती हैं। सिर्फ आप उन भोगों से प्रेरित होकर कुछ नियम धारण कर लेते हो, जिन नियमों को धारण करने से आपको उन भोगों की प्राप्ति होती है। ये जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर है, किसी भी उसका व्रत रखना। जैसे अगर आपको अच्छा वर चाहिए तो सोमवार के व्रत रखते हैं, 16 सोमवार चाहिए। धन लक्ष्मी धन वगैरह चाहिए तो आप वैभव लक्ष्मी जी का व्रत आई थिंक फ्राइडे को होता है, तो आप वो रखते हो। तो बेसिकली ये वहीं से कनेक्ट है कि आप वहाँ पर नियम भी फॉलो कर रहे हो ना, फिर उनको पाने के लिए आप थोड़ा कष्ट भी सहने को तैयार हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, एक कामना की पूर्ति बेसिकली। तो वहीं भगवान बोल रहे कि आप नियम भी, जब आपकी इच्छा प्रबल है तो आप नियम भी धारण करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर क्योंकि नियम, और इच्छा के लिए नियम धारण करना ही पड़ता है आपको। इच्छा पूर्ति के लिए आप वही नियम सिर्फ जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, अगर हम स्कूल जा रहे हैं और हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसका नियम है कि ये बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरी क्लास में जाओगे, वरना तो आप रह जाओगे। और उस क्लास के अकॉर्डिंग शायद वो इम्पोर्टेंट भी होगा। हाँ, और यहाँ पर नियम की बात जो की है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पॉइंट को वहाँ रखा गया कि वो ये भी बोल सकते थे कि भगवान उस देवता की पूजा करता रहता है, लेकिन उन्होंने बोला है नियम को धारण कर लेता है, उस नियम को जिससे वो प्राप्त होता है, देवताओं को पूजने के लिए जो नियम। अब इसका एक बहुत ही बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट इसका एक तात्पर्य है, जिसको ये कहते हैं कि भगवान को जब आप प्राप्त करना चाहते हो तो नियम नहीं ज़रूरत पड़ती आपको। जब आप भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हो तब ही आपको नियम की आवश्यकता होती है। जब आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कोई नियम नहीं चाहिए होता है, आपको किसी नियम का पालन नहीं करना होता है, आपको सिर्फ धर्म का पालन करना होता है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 21 भी पढ़ लेते हैं इसी के साथ में। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितु मिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने पहले ही बता दिया कि सकाम पुरुष, सकाम पुरुष जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है उसकी श्रद्धा मैं उसी में स्थापित कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मेरी श्रद्धा अधर्म में हो जाए तो क्या मेरी श्रद्धा को वहीं स्थापित कर देंगे वो? क्यों भगवान है, क्यों करेंगे? श्रद्धा का मतलब क्या है पहले? हाँ, क्या है? विश्वास। अगर आपको लगता है कि अधर्म से आपको कुछ मिलेगा, भले ही आपको भगवान कभी अधर्म देंगे नहीं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि क्या भगवान आपको अधर्म में स्थापित करेंगे, तो आप भगवान की पूजा क्यों करोगे? अगर आपको अधर्म ही करना है तो देवताओं की भी पूजा, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं ना। लेकिन देवता तो तुमको भौतिक ही चीज़ देंगे, उसके बाद उन भौतिक चीज़ों से कर्म जो करना है वो तो तुम ही करोगे ना।
तो अधर्म तो तुम खुद करोगे, भगवान थोड़ी ना तुम्हें कुछ देके अधर्म करवा सकते हैं। राइट। तो भौतिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति है जो देवताओं को भजता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कि कोई भी भौतिक पदार्थ भी खराब थोड़ी होता है, हमारी जरूरतों के लिए तो है। तो अगर आप कोई चीज मांग रहे हो देवता से, तो वो जो दे रहे हैं तो वो खराब थोड़ी है। आप मांग रहे हो, आपकी इच्छा है, आपकी कामना है, वो दे रहे, लेकिन आप उसका यूज कैसे करो ये तो आपके हाथ में है। गाड़ी तो आपको दे दी गई है, लेकिन गाड़ी का डेस्टिनेशन क्या होगा ये तो आप ही तय करोगे ना। तो पापा से जिद करके तो आपने ले ली, पापा गाड़ी चाहिए मुझे जाना है, बट ये गाड़ी लेकर आपको कहाँ जाना है ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो देवता आपको कभी भी अधर्म के लिए कोई चीज़ नहीं देते। एक्चुअली धर्म और अधर्म किसी के लिए आपको नहीं देते, देवता सिर्फ देते हैं। धर्म और अधर्म आपको डिसाइड करना होता है कि करना है कि नहीं करना, इस चीज़ से बेसिकली ये है। तो इच्छाएं, कुछ लेवल पर इच्छाएं बुरी नहीं है, बट जब आप उसमें लिप्त हो जाते हो, आसक्त हो जाते हो, तो इच्छाएं भी नेगेटिव हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन वहीं से ही वो खराब होता है। बिल्कुल, लेकिन वहीं पर जब आप अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा से भगवान को भज रहे हो या देवताओं को भज रहे हो, आपको किसी ने बता दिया कि ठीक है ये वाले देवता की पूजा करोगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। ये सात्विक इच्छा होगी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब मैं उस नियम भी, वो स्टार्टिंग में नियम भी फॉलो करेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। और भगवान उसकी श्रद्धा, मतलब उसके विश्वास को दृढ़ करने के लिए उसको चीज़ें दिखाएंगे कि हाँ तुम सही रास्ते पे हो, ये इंडिकेशन देंगे। वो श्रद्धा का बेसिकली ये भी मतलब है, जब हम कुछ मांगते हैं, जैसे मैंने व्रत रखा तो वो पूर्ति हो जाती है ना, वो पूर्ति होती है तभी तो मेरे अंदर ये श्रद्धा भाव और बढ़ जाता है कि अरे ये हो सकता है। फिर मैं 4 लोगों को और गाती हूँ कि देखो देखो मैंने ये किया था तो मेरे को तो ये मिल गया। तो ये है श्रद्धा को बढ़ावा देना, तो विश्वास को बेसिकली मजबूत करना। तो वैसे ही अगर आप सकामी, भले ही सकामी हो, लेकिन अगर आप भगवत प्राप्ति में लगे हो, सकाम, वो जो सकाम चीज़ है वो भगवत प्राप्ति के लिए है, तो नेगेटिव नहीं है, फिर वो पॉजिटिव है। तो डिपेंड करता है कि आप यूज़ कैसे करना चाह रहे हो अपनी श्रद्धा को, या देवताओं से आप मांगना क्या चाह रहे हो, आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी कामनाएं क्या है, क्या वो भौतिक है या फिर वो सात्विक है, आध्यात्मिक बोल सकते हैं जैसे, ये हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान बस वही बोल रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप कुछ मांग रहे हो, लेकिन बस मैं ये स्ट्रॉन्ग इसलिए कर रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, आपकी श्रद्धा को, कि तुम ये पाते पाते कभी तो मेरे रास्ते पे जाओ। हाँ, बस ये है यहाँ पर ये है कि आप उस एंड पॉइंट तक पहुँच जाओ। हाँ, श्रद्धा आपकी वहाँ पर स्थापित कर दी, और यही भगवान का नेचर होता है। जो भगवान होता है उसका नेचर ये नहीं होता कि अगर वो कैसे, वो किसी एक नाम में या किसी एक रूप में तो बंध नहीं सकता, तो वो ये कैसे सोचेगा कि भाई जब तक तुम मुझे कृष्ण कहकर नहीं बुलाओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो तो भगवान है। आप उसको किसी भी रूप में बुलाओ वो तो सुनेगा ही, क्योंकि वही एक है। रूप नाम अलग अलग है लेकिन है तो एक वही, तो वो तो सुनेगा ही ना। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके सुनने के अलावा, इसीलिए वो भगवान है। लेकिन जब वही एक नाम या एक रूप, जो आप किसी दूसरे नाम या रूप को अगर पूजने लग जाओ, आपकी श्रद्धा उसमें, आप उसमें आपको भगवान दिखने लग जाए, और ये बोल रहा है कि नहीं ये तो भगवान नहीं है, भगवान तो मैं हूँ बस, इसमें आप श्रद्धा नहीं कर सकते, इसमें श्रद्धा करना पाप है। तो जब वो ऐसा कर रहा है तो मतलब ये भगवान नहीं है। तो ये भगवान का एक नेचर भी बताया जा रहा है इस श्लोक के थ्रू, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस रूप की पूजा कर रहे हो, किस देवता की पूजा कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ तो मैं ही हूँ। आप किसी की भी पूजा करिए, किसी के प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, जिसके प्रति भी, जिस रूप के प्रति आपकी श्रद्धा अगर इस मोबाइल की तरफ है तो मैं वहाँ पर आपको स्थापित कर लूँगा। शर्त एक है कि आप धर्म युक्त तरीके से अपनी श्रद्धा इसमें रखिए। अगर आप कुकर्म करने के लिए अपनी श्रद्धा यहाँ पर रखेंगे तो भी आपकी श्रद्धा वहाँ पर स्थापित रहेगी, लेकिन उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, वो आपके विनाश का कारण बनेगी। बिल्कुल राइट। तो ये भगवान का नेचर जो है वो भी यहाँ पर बताया जाए। उनका नेचर क्या है कि वो ईर्ष्या नहीं करते, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मनुष्य मुझे किस नाम से पुकार रहा है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि सपोज़ हम 2 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगर आप मेरे जगह पे इनसे कोई सवाल पूछ लो या इनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाओ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, नहीं लगना चाहिए। अगर हम दोनों एक हैं तो, हम दोनों एक हैं तो,
और हम दोनों एक हैं तभी हम एक एंटिटी हो सकते हैं। अगर मैं और ये हम दो अलग अलग हैं तो फिर तो दो चीज़ें हो गई ना, सुप्रीम कैसे होगा मनुष्य? अगर आप ये मान के चलो कि पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया, सब कुछ, ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही है, ये हम दोनों को मिला के इतना ही है पूरा ब्रह्मांड, तो इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे मैं रहूं चाहे ये रहे, इन दोनों में से किसी एक को भी अगर सुप्रीम होना है तो वो अकेला नहीं, वो उसके अंदर दोनों का होना आवश्यक है। अगर ये सेपरेट है और मैं सेपरेट हूं तो फिर ना ये सुप्रीम है ना मैं सुप्रीम हूं। बिल्कुल। तो जब तक हम दोनों एक नहीं हो जाते तब तक हम में से कोई भी सुप्रीम नहीं है। इसका मतलब तो दो हो गए ना। और कोई भी अगर दूसरे को नीचा दिखा रहा है तो भी सुप्रीम नहीं हो सकता, तो वो सुप्रीम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम आ गई ना, वो नीचा दिखाने लग गया। इसका मतलब है कि वो खुद नीचा है, वो छोटा है। कृष्ण जो है वो सुप्रीम है, ईश्वर है, तो वो किसी को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ मैं ही तो हूँ। राइट। आप यहाँ पर मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही, वो भी वही है, वो सिर्फ इतना वहाँ पे डिफरेंस होता है कि इसमें विकार आके आवाज़ निकल रही है या बिना विकार के निकल रही है। इस पृथ्वी पर जहाँ भी जो कुछ भी है सब कुछ तो वो स्वयं ही है ना। तो इसलिए भगवान का नेचर यहाँ पे इस तरह से बताया जा रहा है कि उन्हें किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी नाम से ईर्ष्या नहीं है। क्यों ईर्ष्या नहीं है? क्योंकि वो खुद ही है वो सब। ईर्ष्या जिसको होगी वो मतलब वो सब कुछ नहीं है, और जो सब कुछ नहीं है वो ईश्वर भी नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान का नेचर भी बताया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ भी बताई जा रही है कि भगवान किसी देवता को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो देवता भी वो स्वयं ही है। एग्जैक्टली। इसलिए नीचा नहीं दिखा रहे। क्योंकि लोग अगर सोच सकते हैं हाँ, अगर देवता अलग होता और भगवान अलग होते तो फिर वो उसको नीचा दिखा सकते थे, लेकिन अगर वो अलग अलग होते तो फिर ये भगवान नहीं होते। लॉजिकली आप सोचिए, ये भगवान कैसे हो सकते हैं अगर इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है तो। और जो इनके कंट्रोल में है, सपोज एक आप इसी कंपनी में हो, आपका एक मैनेजर है और आपके 10 लोगों की टीम है, तो जो 10 लोगों की टीम है उसके नीचे भी उनके पास भी टीम है। तो ये जो मैनेजर है, अगर वो इन लोगों से ईर्ष्या करने लग जाए, क्योंकि इसके जो टीम मेंबर है, उसके जो सबॉर्डिनेट हैं, उसके जो टीम मेंबर हैं, वो अपने मैनेजर से या अपने लीडर से बात करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं और उनके प्रति ही उनकी श्रद्धा है कि ये हमारा लीडर जो है बढ़िया है। तो अगर जो ये लीडर्स हैं, इनका जो मैनेजर है वो इस बात का बुरा मानने लग जाए तो वो किस बात का मैनेजर? उसका तो कैरेक्टर ही यही होना चाहिए ना कि इनकी सबकी बात मान के ये लोग ठीक से काम करें। दैट इज व्हाट अ मैनेजर इज अपॉइंटेड फॉर। जो टॉप लीडरशिप होती है वो इसीलिए होती है। तो वही केस यहाँ भी आता है कि जो भगवान है उन्होंने ही तो ये देवता जो है वो सेटअप करके रखे हुए हैं। देवता ही तो लोगों के लिए कर्म लोगों को फल देंगे। जो भौतिक वस्तुएं हैं वो देवता ही तो देंगे, इसीलिए उन्होंने लगा रखा है। तो वो जब देवता उनको वो चीज़ दे रहे हैं और ईश्वर अगर उनसे ईर्ष्या करने लग जाए तो वो किस बात का ईश्वर? तो जबकि अपॉइंट तो उन्होंने नहीं किया। अपॉइंट तो उन्हें नहीं किया है, और अपॉइंट ही नहीं किया है। एग्जाम्पल भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं होता। यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, मैनेजर अलग है और ये सबॉर्डिनेट्स अलग हैं, लेकिन वहाँ के केस में वो सब कुछ वो स्वयं ही है, बस हमारे देखने के लिए अलग अलग है। कि जब बेसिकली यहाँ कह सकते हैं कि हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें ओनर भी कंपनी ही है। हाँ। और वो काम करने वाला भी कंपनी ही है। अगर ऊपर से नीचे तक कोई भी खराब करता है तो वो कंपनी की ही बैंड बजेगी, और वो कंपनी की बैंड बजना ओनर की बैंड बजने के बराबर है। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे धर्म संवाद चैनल पे हम लोग काम करते हैं, हम ही स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, हम ही यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और हम ही इसका एसईओ कर रहे हैं, हम ही यहाँ पर जो भी डिजिटल मार्केटिंग जो भी करना होता है, प्रमोशन वगैरह सब कुछ हम खुद ही कर रहे हैं। अब जो बाहर बंदा है, जो वीडियो देख रहा है, उसको नहीं पता कि ये सारा काम एक ही बंदा कर रहा है। उसके हिसाब से तो उसकी मार्केटिंग करने वाला अलग है, उसका थंबनेल बनाने वाला अलग है, बोलने वाला अलग है, लिखने वाला कोई और होगा, राइट, उसकी कॉन्सेप्ट रखने वाला कोई और होगा, यही होगा। सामने वाले को थोड़ी पता है, लेकिन हमें तो पता है कि हम ही हैं। तो जब सामने वाला ये बोले कि भाई इस चैनल में ना सबसे अच्छा काम जो कर रहा है वो राइटर कर रहा है, फिर हम दोनों इसका बुरा मान जाए, कहें भाई राइटर कैसे कर रहा है, गलत बोल रहे हो, मैं कर रहा हूँ। भाई साहब, इतनी बुद्धि मेरे अंदर होनी चाहिए ना कि राइटर तो मैं ही हूँ। Exactly. तो मैं बुरा क्यों मान रहा हूँ? मैं बुरा कब मानूंगा? जब मैं और वो दोनों अलग अलग हैं, राइट। और जब मैं और वो दोनों अलग अलग हैं तो मतलब इस पूरे चैनल का होल एंड सोल मैं नहीं हूँ, इसमें और लोग भी हैं।
तो मैं छोटा हो गया, फिर मैं सुप्रीम नहीं रहा। मैं सुप्रीम तब तक हूँ जब तक मैं सब कुछ हूँ। अगर मैं सब कुछ नहीं हूँ तो मैं सुप्रीम नहीं हूँ। सिंपल। वही केस भगवान में आता है कि उनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए सबॉर्डिनेट्स हैं। हमें लगता है वो उनसे अलग हैं। हमें समझाने के लिए बताया गया कि वो देवता है, क्योंकि वो देवता मतलब उसमें आपकी श्रद्धा नहीं होती, वो जो दे रहा है उसमें आपकी श्रद्धा होती है। इसलिए कहा जाता है कि वो अलग हैं और ये अलग हैं। लेकिन ईश्वर जब देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ अलग नहीं है, वो जानते हैं कि ये सब तो मैं ही हूँ। ईश्वर का मैनेजमेंट जो है वो बहुत भयंकर है, इतना इजीली समझ नहीं आएगा। तो इतना दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। देवता जो देते हैं और देते कैसे हैं, उनको देने की जो शक्ति है वो भगवान ने ही दे रखी है। अगर भगवान ना दे उनको शक्ति, ये जो हम अब जो हम बात कर रहे हैं ये भौतिक समझ से, जब हम एक कंपनी की तरह ले ले कि भगवान अलग हैं, मैंने भगवान जो है वो सीईओ है कंपनी के और ये देवता जो है अपॉइंटेड लोग हैं मैनेजर। एग्जैक्टली, हाँ, उस तरीके से इस तरीके से समझते हैं। तो पावर तो उन्होंने अपॉइंट तो उन्होंने किया है, तभी तो उनके पास पावर आई ना कि कंपनी के बारे में तुम जो काम है वो तुम कर सकते हो, इसको देख सकते हो, इसका जो मैनेजमेंट है वो तुम्हारे हाथ में है, वरना वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बाहर घूम रहे हो तो क्या किसी भी कंपनी में जाके बोल सकते हो कि आओ मेरी फाइल्स को ऑडिट कर लो, या तुम्हारे पास अथॉरिटी है किसी भी कंपनी में ऐसे ही घुस जाओ? वहाँ पर अथॉरिटी आप नीचे वालों को कंट्रोल ही तब कर सकते हो जब आपके पास पावर हो। आपके पास पावर ही नहीं है तो ना तो आप उनको कंट्रोल करोगे और ना ही आप दे सकते हो उनको कुछ भी। तो बेसिकली प्रकृति जो है, देवता जो है वो हमको कंट्रोल भी करते हैं और साथ में हमें देते भी हैं, दोनों ही काम वो करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम कहीं भी चले जाएंगे। और कंट्रोल पे भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब आप भौतिक हो और आप भौतिक चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड हो, आपका झुकाव भौतिक चीज़ों की तरफ। अगर आपका झुकाव भौतिक वस्तुओं की तरफ नहीं है तो कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कितना भी बड़ा ताकतवर कोई भी इंसान हो, कोई भी आत्मा हो, कुछ भी हो, आपको कंट्रोल नहीं कर सकता वो। आप कंट्रोल तभी किए जा सकते हो जब आपका लक्ष्य भौतिकता हो। बिल्कुल। बिना भौतिकता के आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 2 एग्जाम्पल तुमने पिछले वाले में दिए थे, वो कौन कौन से थे? देवता वो नियम वाले, यही कि व्रत वगैरह जो करते हैं उनके लिए नियम फॉलो करते हैं ना। हाँ, तो अब इसके बारे में मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था, तो लगा इस पे बात कर ही लेते हैं। करो। तो जैसे आपने व्रत रखा, पहला कौन सा था? जैसे सोमवार के व्रत शादी करने के लिए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, उसके लिए अगर आपने किया तो ज़्यादातर टाइम आपके साथ ये होने के चांसेस होंगे कि जब आपने व्रत किया 16 सोमवार का और उसके बाद आपको मिल गया आपकी मर्जी का पति जैसा आपको चाहिए था, उसके बाद ये चांसेस हैं कि आपके जीवन में आपको ये महसूस होने लग जाए कि यार नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। उसके बाद आपको फिर कोई ऐसे ही नियम में आप लगोगे कि नहीं, ये फिर से 16 सोमवार के व्रत करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको लगेगा कुछ और प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ये आएगा कि अच्छा फिर और 16 सोमवार के व्रत करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। नियम में बंध गए बेसिकली। राइट। तो नियम में बंध गए। क्यों बंध गए? क्योंकि आपका फोकस भौतिकता था। यही हमेशा होता है कि आपका फोकस जब यहाँ पर होता है तो आप सिर्फ उसी के लिए ही पूजा पाठ कर रहे होते हो। बट एक्चुअली आपको पूजा पाठ पता किस लिए करना चाहिए था? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्म को समझने के लिए। तो अगर आध्यात्म आप समझ लेते हो तो आपको ये प्रॉब्लम लगती ही नहीं। यही होता है। अब हमें प्रॉब्लम इसलिए लगती है क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा एक्चुअल में क्या है। हम भौतिक तरीके से देख रहे हैं उसको। हाँ, हमारी लाइफ में अगर हम चलते चलते कहीं एक पत्थर आ जाता है और हमारा पैर टकरा जाता है तो हम कहते हैं अरे हमारे ऊपर बड़ा बुरा साया चल रहा है। बट दैट्स नॉर्मल। भौतिकता में हो आप, यहाँ पे पत्थर पड़ा है वो तो लगेगा ही, सिंपल सी बात है। शनि की 7.5 चल रही है। हाँ, 7.5 8 जो कुछ है सब कुछ चल रहा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी श्रद्धा जो है वो भौतिकता में स्थापित होगी। किसी की श्रद्धा देवता में स्थापित होने का मतलब है, किसी की श्रद्धा किसी भी देवता में, पर्टिकुलर देवता में होने का मतलब है कि वो जो वो देवता है, वो जो वस्तु दे रहा है, जो वस्तु या सुविधा जो कुछ भी है वो दे रहा है, उसमें आपकी श्रद्धा स्थापित हो गई। और उसमें आपकी श्रद्धा स्थापित होने का मतलब है आपकी आसक्ति उसमें स्थापित हो गई। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा ही कुछ धन के केस में होता है। धन के लिए महालक्ष्मी व्रत कौन सा? वैभव लक्ष्मी व्रत होता है। तो क्या होता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत कथा जब आप कर रहे होते हो, उसके लिए जो भी आपको व्रत लेना होता है, नियम करना होता है, आप कर रहे होते हो, आपके पास पैसा आता है। ठीक।
लेकिन पॉइंट ये है कि अगर वो भी 16 सोमवार या मतलब जितने भी दिन का होता हो उतने दिन है, तो 16 सोमवार या 16 जिस भी दिन का वो होता है फ्राइडे करने के बाद आपका 5-6 महीने तो ठीक ठीक जाएगा, फिर 6 महीने बाद आपको फिर वो पैसा कम लगने लग जाएगा, आप फिर चालू हो जाओगे, फिर आप अगले 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर वो भी कम लगने लग जाएगा, फिर आप आगे चालू हो जाओगे। तो पॉइंट ये है कि जब आपकी श्रद्धा देवता में होती है, देवता में होना अर्थात किसी वस्तु में जो आपको ये पूजा करने से मिलने वाली है, तो आप उस बंधन में बंधे रहते हो, गोल गोल उसी में घूमते रहते हो, आप कभी सेटिस्फेक्शन को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जब आपकी श्रद्धा जो है ईश्वर में होती है, मतलब कुछ प्राप्त नहीं करना है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि यही सत्य है, इसलिए मुझे उसी में रहना, आनंद प्राप्त करने के लिए, परमानंद के लिए आप जब वो कर रहे होते हो, तब आप इस बंधन में नहीं फंसते। बेसिकली यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो सकामी व्यक्ति है, जो कुछ पाने की इच्छा से देवताओं को पूजता है और जिस जिस रूप में वो पूजता है, मैं उसको उसी देवता के थ्रू उसकी कामनाएं पूर्ति करवा देता हूँ, ताकि उसकी जो श्रद्धा है वो खराब ना हो, वो इधर उधर भटक ना जाए, वो 4 भगवानों के चक्कर में ना, वो मतलब 4 देवताओं के चक्कर में ना पड़े। ये भी है ना कि वो इधर उधर नहीं जाएगा, फिर वो एक में ही रहेगा कि ठीक है, अगर मेरे को अगर राम जी मेरी सारी वो पूरी कर रहे हैं तो बस मैं राम जी में ही रहूँगा, अब मेरे को कहीं जाना ही नहीं है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप राम राम जपते जपते वो जो कामनाएं हैं वो पीछे छूट जाएंगी और आप भगवान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाओगे। राइट। तो वो श्रद्धा वहाँ पर स्थापित की इसलिए जाती है कि आप जो कुछ मांगना है आप यहीं से मांगो, और एक समय ऐसा आएगा, अगर आपकी बुद्धि चल गई कभी भी, और एक समय ऐसा है क्योंकि उसका नाम लेते 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 आप जब आपकी आदत पड़ जाएगी, उसके बाद हो सकता है आप तब भी उनका नाम ले रहे हो जब आपको कुछ नहीं चाहिए। आदत जब आपकी पड़ जाएगी, स्वभाव बन जाएगा, जो पिछले श्लोक में बताया गया है। जब आपकी श्रद्धा कहीं स्थापित हो जाती है तो आपका स्वभाव बन जाता है। अगर आप रोज महालक्ष्मी जी का नाम लेते रहें क्योंकि आपको धन चाहिए, तो धीरे 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 करके आपकी आदत बन जाएगी। जय महालक्ष्मी, जय भद्रकाली बहुत सारे बोलते रहते हैं, जय काली माता, क्योंकि जो जिससे कुछ मांग रहा है और जो उसको कुछ दे रहा है, उसकी आदत बन जाती है कि उसका नाम जपने की और उस पे विश्वास रखने की और उसी का प्रचार प्रसार करते रहने की। तो जब वो उसकी आदत बन जाती है, तब वो बहुत बार उसका नाम या उसको याद सिर्फ इसलिए करता है कि बस उसकी आदत है इसलिए कर रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जब वो इस कंडीशन में उनको याद कर रहा होता है उस नाम को, तो वो उस देवता को नहीं बल्कि सच्चे ईश्वर को याद कर रहा होता है, पूर्ण ईश्वर को याद कर रहा होता है, जिसे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मैं हूँ, उसको याद कर रहा होता है। तो जब वो उसको कुछ बीच में जब देवता की पूजा करते करते बीच में जब वो उस ईश्वर की पूजा करने लग जाता है, मतलब मांगते मांगते जब बीच में बिना मांगे ही वो पूजा करने लग जाता है, तो वो जो बिना मांगे वाली जो पूजा हो रही है, वो एक्चुअली उसके अंदर प्योरिफिकेशन लेके आ रही है, वो उसको प्योरीफाई कर रही है, उसके अंदर आध्यात्म को जागृत कर रही है। और जब वो उसके अंदर जागृत होने लग जाता है, तब वो धीरे धीरे वो जो श्रद्धा है वही है जो काम करती है और उसको सत्य तक अर्थात ईश्वर तक पहुंचा देती है। और ये जो मांगने वाला, देने और लेने वाला जो सिस्टम है, इस चक्कर से उसको बाहर निकाल देती है। और यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है कि इस चक्कर से बाहर वो निकल जाए। उसमें हेल्प कौन कर रहा है? भगवान खुद कर रहे हैं कि तुम किसी भी नाम की पूजा करो, कोई पत्थर लाके रख दो, उसकी पूजा करने लग जाओ, लेकिन जब आप बिना किसी इच्छा के उसकी पूजा कर रहे होगे, तब वो पत्थर भगवान बन जाएगा। और ये वाला जो अभी तुमने बताया है, ये एक्चुअल में इसको जस्टिफाई पीछे वाले श्लोक करते हैं, जब भगवान ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जैसे जिज्ञासु है, तो वो अभी उससे पहले वो क्या होता है, वो जिज्ञासु से पहले तो मांगने वाला ही होता है ना, कामना अर्थार्थी होता है, आरती होता है, अर्थ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी भी अर्थ भी मांग रहा है, लेकिन वो जब बिना उसमें, जैसे मैं राम 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 अगर करने लगूं, तो पहले तो मांगने में करूंगी, लेकिन एक टाइम आएगा, हर बार तो इंसान नहीं मांग सकता ना, कितना मांग लेगा वो। तो जब आपकी आदत पड़ गई, तो क्या होता है, आप बिना मांगे ही जप रहे हो उनका नाम। जब आपकी आदत पड़ जाती है, तो जहाँ जरूरत नहीं होती। अब इसका और अच्छा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आई मीन जरूरी है देना, कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो किसी को गाली देते हैं, गुस्सा आता है तो गाली देते हैं, फिर वो गाली देते देते ऐसा होता है कि वो जब खुश होते हैं तब गाली देते हैं,
फिर वो धीरे धीरे इस स्थिति में आ जाते हैं कि वो हर सेंटेंस पे गाली देते हैं, राइट। अब उनको गाली एक्चुअली देनी नहीं है। गाली आदमी क्यों देता है? जब फ्रस्ट्रेटेड होता है, गुस्सा होता है, तब गाली देता है। इस कंडीशन में उसे गाली देनी ही नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं है, उसकी आदत हो गई है। गाली उसके लिए नॉर्मल हो गई है, मतलब नॉर्मल नहीं, उसकी आदत हो गई है। हाँ, वही। वो उसकी आदत बन चुकी है, उसको नहीं पता वो गाली दे रहा है, लेकिन वो फिर भी दे रहा है। तो ये आदत बन गई है। तो अब वो बिना इच्छा के वो गाली दे रहा है, बिना अपनी सेटिस्फेक्शन के। पहले वो गाली क्यों दे रहा था? अपने गुस्से को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ वो गाली कुछ सेटिस्फाई करने के लिए नहीं दे रहा है, बस गाली दे रहा है। तो जब ये गाली दे रहा है तो इसकी जबान गंदी हो रही है। सिमिलरली जो इंसान भगवान का नाम ले रहा है कुछ पाने के लिए, फिर धीरे धीरे एक समय आता है कि वो पाने के लिए नहीं, खुशी में भी कर रहा है, राम 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 जप रहा है। फिर एक समय ऐसा आता है करते करते कि उसको जब कुछ नहीं भी चाहिए होता है, कोई खुशी भी नहीं होती, कोई भी बात कर रहा है, बीच में वो राम राम बोल देता है। तो जो अब वो राम राम बोल रहा है, जहाँ पर कुछ ना पाना है, ना कुछ लेना है, ना देना है, ये क्या कर रहा है? जैसे वो गाली उसकी ज़बान को गंदा कर रही थी, उसके कैरेक्टर को गंदा कर रही थी, वैसे वो ये राम नाम जब बिना किसी इच्छा के, बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा के ले रहा है, तो वो उसकी ज़बान को भी स्वच्छ कर रही है और उसकी बॉडी को प्यूरिफाई कर रही है, उसके मन को शुद्ध कर रही है। तो श्रद्धा ने ही यहाँ पर काम किया कि जब आपकी श्रद्धा कुछ पाने के लिए उस नाम में हुई, और फिर धीरे धीरे जब वो नाम लेना या उसकी आराधना करना आपकी आदत बन गई, तो उसने आपको क्या दिया? आपको उसने आध्यात्म दिया, आपको उसने सत्य दिया, फिर जिसके फलस्वरूप आपको ईश्वर मिलते हैं। और इसके आगे का को ये बताना था कि पिछले जो श्लोक्स हैं उसमें ये भी दिया है भगवान ने कि ऐसा मनुष्य जो थोड़ी ही भक्ति कर रहा है, भले ही वो अनजाने में ही कर ले रहा है, लेकिन वो प्योर मन से मेरा नाम ले रहा है, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। और उसके अब ऐसे ही तो जब स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है ना, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर जब हम भले पहले इच्छा के उसमें ले रहे हैं नाम, इच्छा करके ले रहे हैं कुछ पाने की इच्छा के लिए, उसके बाद जब हम ऐसे जप रहे हैं तो वो तो तुम्हारे एक तरीके से वैसे कर्म बन रहे हैं जिसका कोई फल तुमको चाहिए ही नहीं। तो वो जब नाम है वो आगे जाके तुमको कुछ ना कुछ तो देंगे ही ना। आध्यात्मिकता कभी भी फेल नहीं होती है। भगवान ने पिछले श्लोक्स में बताया है, भले ही तुम गलती से ही ले लो नाम, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुमको पॉजिटिव चीज देगी। Exactly, तो जो यही अगले जन्मों में भी साथ रहती है तुम्हारे। Exactly, तो जो आध्यात्मिकता है यही वो पॉजिटिव चीज है। हाँ, जब आपको आध्यात्मिकता मिल जाए, जब आपको आध्यात्मिकता समझ आ जाए, तो उसके बाद आपको कुछ और प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो वो नाम लेके अगर आप आध्यात्म तक पहुंच जाते हो या आध्यात्म की पहली सीढ़ी पर भी चढ़ जाते हो, तो आपको मिल गया। अगले जन्म में तो आपको फिर वो ज्ञानी और वो जो भी बनना होगा उसका प्रोसेस होगा, लेकिन ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बता। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे तुम्हें मिल तो गया। हाँ, मिल गया, अनजाने में ही हुई लेकिन स्टार्ट हो गया तुम्हारा। हाँ, तो इस केस में आपके अनजाने में ही होगी, क्योंकि आपको पता है, और सबकी अनजाने में ही होती है। जब अनजाने में होगा तभी नेक्स्ट जन्म में उसको जान के मिलेगा वो चीज। तो भगवान बोलते तो हैं कि तुम करोगे, जब आध्यात्मिकता की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं उसको पुष्ट करने के लिए 2 कदम और बढ़ाऊंगा। तो तुम तो बढ़ाओ, तुमने कदम ही नहीं बढ़ाया तो मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम मांग भौतिकता रहे हो, तुम मांगो तो मुझे, तब तो मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर पिछले श्लोकों में भी भगवान ने वही वो कहा था कि तुम कैसे भी, चाहे आलस में जपो, चाहे कैसे भी मेरा नाम जपो, लेकिन अगर तुम मुझे भज रहे हो तो एक टाइम आएगा जब मैं और तुम एक हो जाएंगे। उसके लिए स्टार्टिंग है ये, अभी चल रहा है, आने वाले टाइम में। अब वो टाइम यही है या अगले जन्म में या कितने जन्म में ये नहीं बता सकते, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी जरूर, भले ही ऐसे होगी। तो भाई इच्छाएं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इच्छाएं ऐसा नहीं है कि भगवान जैसे देवता खराब नहीं है, क्योंकि नहीं किसकी पूजा करोगे फिर तुम, अगर नहीं होगा तो कहीं भी चले जाओगे तुम। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे देवता, तो तुम तो कहीं भी चले जाओगे ना। देवता तो इच्छा पूरी नहीं कर रहे, इट इज नॉट पॉसिबल। ये कुछ ऐसा है कि इंसान जो है इंसानियत नहीं दिखा रहा है और ये काम सिर्फ इंसान तो कर सकता है कि इंसान होकर इंसानियत ना दिखाए, बट देवता का जब वो देवता हैं, उनका तो काम ही है देना। उनको भगवान ने रखा ही इसीलिए, इसलिए वो वही करेंगे। हम इंसान मूर्खता कर सकते हैं, देवता मूर्खता नहीं करते हैं। उनको जो बोला गया है वो वही करते हैं, सिंपल सा उनका फंडा है। तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं कि वो देंगे या नहीं देंगे। उनका काम ही है देना और वो अपना काम अच्छे से करते हैं। जैसे शेर का काम है शिकार करना, वो अपना काम अच्छे से करता है। गाय का काम है घास खाना, तो वो घास अच्छे से खाती है। इंसान का काम है सबकी सेवा करना, वो काम वो अच्छे से नहीं करता, क्योंकि वो सबको एक्सप्लॉइट करता है।
तो सिर्फ इंसान गलतियां कर सकता है, बाकी और कोई गलती नहीं करता। तो आज हमने किया है श्लोक नंबर 20 और 21, जहाँ पर हमने ये जाना कि हम देवताओं की पूजा क्यों करते हैं और भगवान उन देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा जो है वो क्यों, श्रद्धा को बढ़ावा क्यों देते हैं जबकि वो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। राइट। और एक चीज़ और कि श्रद्धा की इम्पोर्टेंस क्या है, हाँ, इसके बारे में भी हमने बात की है। अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है कि हमने श्रद्धा के बारे में बात नहीं की है, आप कमेंट करके हमें बताइए, हम फिर से एक्सप्लेन करें श्रद्धा की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप सवाल पूछें, हम जवाब उसका देंगे। अगले श्लोक में हम बात करेंगे, अगले जब हमारे श्लोक आएंगे तो हम बात करेंगे कि भगवान कैसे अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनके फल को देते हैं। तो वो हम अगले एपिसोड में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।